डॉक्टर ज्योति एंड इस वीडियो को हम पिछली जो 2 वीडियोस हैं उसके आगे कंटिन्यू करेंगे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पे। पिछली 2 वीडियोस में हमने देखा था कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की डेफिनेशन क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में क्या कहती है और उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो हम ऐसा क्या करें कि फर्दर ना हो, हम इसको प्रिवेंट कर सकें, हम इसको वहीं पे स्टॉप कर सकें और जो बच्चे की हीलिंग जो है इनिशिएट कर सकें एज सून एज पॉसिबल। वी लर्न फ्रॉम द प्रीवियस वीडियोज़ कि इवन द क्लोजेस्ट रिलेशनशिप में कोई बंदा है, ही कैन बी द अब्यूज़र हिमसेल्फ, ही और शी कैन बी द अब्यूज़र। सो अगर आप किसी भी बच्चे से कनेक्टेड हैं तो प्लीज़ कीप योर आइज़ एंड ईयर्स ओपन एज यू कैन हेल्प देम इन द टाइम्स ऑफ देयर नीड, इन देयर वर्स्ट ऑफ टाइम्स एक्चुअली। पहली जो हीलिंग जहाँ से इनिशिएट होती है या जहाँ से हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, जहाँ से हम स्टॉप कर सकते हैं, वो है किसी बच्चे की बात को ध्यान से सुनना। अगर कोई बच्चा आपके पास अपनी स्टोरी लेकर आ रहा है, अपनी जो आप बीती या सफरिंग्स लेकर आ रहा है, तो उसे काल्पनिक स्टोरी समझकर आप डिसरिगार्ड ना करते हैं। ये ना सोचे कि वो अपने आप मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। अगर बना भी रहा है 0.1% अगर बना भी रहा है तो भी उसकी बात पे ध्यान दें, क्योंकि उसके पीछे भी किसी और की सफरिंग्स हो सकती हैं। तो डू पे अटेंशन टू व्हाट अ चाइल्ड हैज़ ब्रॉट टू यू एंड लेंड हिम बोथ योर ईयर्स, क्योंकि हीलिंग और प्रिवेंशन सबसे पहले अच्छे से सुनने से ही शुरू होती है। अगर आप बच्चे से कनेक्टेड है तो डेफिनेटली उसको इतना उससे बॉन्ड इतना इनिशिएट करें कि वो आप में कॉन्फिडेंट रह सके कि वो आपको अपनी बातें बता सकता है। एंड जब आप उसकी बातें सुने तो बहुत ध्यान से सुने। कोई अगर उसके सेंटेंस में, किसी भी बच्चे के सेंटेंस में, वर्ड्स में भी सेक्सुअल अब्यूज़ का हिंट है तो डेफिनेटली उसको प्यार से पूछें कि ये किस वजह से है। जहाँ आपने बच्चे की पूरी बात ध्यान से सुन ली, वहीं एक तरीके से आपने एक आगे स्टेप ले लिया उसके प्रिवेंशन के लिए, स्टॉप करने के लिए एंड बच्चे की हीलिंग के लिए, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस केस। Second, educate the child who is connected with you or who is connected with you, क्योंकि many times the child does not know that it is something which should not be done. Tell him that this is something which should never be done to any child, forget him or her, to any child. Child sexual abuse should not be done. Educate him that every touch is not a good touch. If he or she feels uncomfortable while shaking hands with someone, hugging someone, or someone kissing him, tell him or her that he can there only revolt and he can say a no, strict no. Tell the child that somebody touching her without her consent is a crime and this cannot be done with anybody. Educate him that there are people around him to help him, and as soon as he feels that somebody is manipulating him or trying to get violent with him or her to proceed with ill intentions of sexual abuse, the child can definitely revolt at that very moment and report it to his trusted person. Education can prevent sexual abuse at the first step, and if it has already happened, it can stop it right there. Tell your child the difference between good touch and bad touch. There are certain danger places which should not be touched. Tell your child, and including the lips, the chest, the buttocks, and between the legs. And even if somebody is touching the child apart from these danger places and the child is not feeling comfortable, she or he can definitely revolt at that very moment. So educate your child about the good touch and the bad touch. जहाँ भी बच्चे को अनकंफर्टेबल लगता है वो शाउट कर सकता है, वो भाग सकता है, और अगर उसके पास फ़ोन एक्सेस में है और अगर वो उससे डायल करे तो वो अपने ट्रस्टेड पर्सन का नंबर डायल कर सकता है. अश्योरिंग योर चाइल्ड कि आप उसके साथ हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कोई अच्छी सिचुएशन हो या बुरी सिचुएशन हो, उसको अश्योर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है उसकी हीलिंग के लिए. द चाइल्ड नीड्स टू नो दैट समबडी इज़ इन सपोर्ट विद हिम
somebody will stay with him through his rough times, ये उसके लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपके लिए बार बार उसको अश्योर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लविंगली उसके इंटरेस्ट को वापस स्टडीज़ की तरफ, वापस को करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ, वापस उसकी हॉबीज़ की तरफ लेके आएँ, क्योंकि और ये जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो उसका इमोशनल ट्रॉमेटिक इफ़ेक्ट जो है अब्यूज़ का वो पूरे लाइफ टाइम रह सकता है और वो फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पे भी पूरे लाइफ टाइम ही रहेगा। Let your child know about the number 100 in India and POSCO Act 2012। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज़ अगर आपके बच्चे के एक्सेस में फ़ोन है जिस वक्त उसके साथ अब्यूज़ कैरी आउट हो रहा है और वो नंबर डायल कर सकता है, तो द फर्स्ट नंबर दैट ही शुड डायल इज़ 100 in India। Tell him that he'll get immediate assistance। Know about POSCO Act 2012। It was an act designed to protect children from sexual abuse, sexual harassment and prostitution। लीगली आपकी क्या हेल्प हो सकती है इन केसेस में जानकारी रखने से और अपने बच्चे को ये बताने से एक बहुत बड़ा अश्योरेंस मिलता है कि येस, समथिंग विच इज़ बीइंग डन इज़ रॉन्ग एंड द पर्सन हु इज़ डूइंग इट कैन बी पनिश्ड। और जब ये पता चलता है कि सामने वाला गलत कर रहा है, उसको पनिशमेंट मिल सकता है, तो एक बहुत अश्योरेंस मिलती है और अपने आप हीलिंग इनिशिएट होती है। होम्योपैथी कैन हेल्प योर चाइल्ड अ ग्रेट वे। कैसे? क्योंकि जो वो इमोशनल अब्यूज़, फिज़िकल अब्यूज़ और मेंटल ट्रॉमास के थ्रू गया है, वो उसको ओवरकम करने में उसको हेल्प कर सकती है। बट कस्टमाइज्ड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, कोई भी दवाई आपने अपने आप नहीं देनी है बिना डॉक्टर की सलाह के। एक होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लेकर ही आपको कोई भी दवाई अपने बच्चे को देनी है। होम्योपैथिक केस टेकिंग मल्टी लेयर्ड हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है बच्चे को ओपन आउट होने में मल्टीपल विजिट्स लगे, लेकिन डिटेल्ड केस टेकिंग से क्या होता है कि वो अपने सारे इमोशनल एस्पेक्ट्स और मेंटल ट्रॉमा जो है सामने रख सकता है। तो उसके पेन के लिए फिज़िकल हो चाहे मेंटल हो चाहे इमोशनल हो, उसको बेटर बनाने के लिए होम्योपैथिक रेमेडीज़ काफ़ी अच्छा काम करती हैं। जो बच्चे में अगर एंगर इश्यूज़ डेवलप हो गए हैं, स्लीप इश्यूज़ डेवलप हो गए हैं, बेड वेटिंग की प्रॉब्लम हो गई है या सुसाइडल टेंडेंसीज़ हो गई हैं या बच्चा जो है बुली बन गया है, तो उसको ठीक करने में भी होम्योपैथिक रेमेडीज़ काफ़ी कारगर हो सकती हैं। रेमेडीज़ हेल्प करती हैं कि जो बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर गया है, जो एक नेगेटिव सेल्फ इमेज बन गई है, जो वो विक्टिम फील कर रहा है, उस फीलिंग से ओवरकम करने में रेमेडीज़ हेल्प करेंगी बच्चे को एंड ही डेफिनेटली फील एज अ विनर विद ग्रेजुअल ट्रीटमेंट। सिंस बच्चे को चांस मिलता है हर होम्योपैथिक केस टेकिंग या हर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास विजिट पर अपने केस को थोड़ा डिटेल में देने के लिए, एक बॉन्ड डेवलप करने के लिए, उसके बाकी इश्यूज़ भी रिजॉल्व होते हैं जो वो बाकी लोगों से नहीं कह पाता है। सेकेंड इज़, अगर आप इफ़ यू आर एन अडल्ट नाउ एंड एज अ चाइल्ड यू हैड सफर्ड sexual abuse, you can always get your treatment now also if emotional turmoil and mental turmoil still persists। अभी भी अगर ऐसी कोई सुसाइडल टेंडेंसीज हैं या स्लीप इश्यूज़ हैं या ऐसे कोई इश्यूज़ हैं जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के कारण आप में डेवलप हुए हैं, तो आप अभी भी उनके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज को फिर से बिल्डअप करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। बट डू रिमेंबर, कोई भी रेमेडी बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी है आपको। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर showering love on all the videos। Please keep liking, sharing and do leave your views on the comments in the comment section so that we can make more videos। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन। उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जब भी कोई नई वीडियो डाली जाएगी। एंड प्लीज़ लेट अस ऑल स्टे एट होम एज़ फार एज़ पॉसिबल। कोई ज़रूरत हो, कोई इमरजेंसी हो, तभी बाहर जाइए और पूरे प्रिकॉशंस के साथ बाहर जाइए। लेट अस ऑल फाइट दिस क्राइसिस टुगेदर एंड वील डेफिनेटली कम आउट ऑफ इट वेरी सून। थैंक यू सो मच।